अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो एजुकेटर्स के न्यू सीट्स आ रही हैं, उसके ऊपर बात करूँगा। और भी पीपीएससी की तरफ से कुछ बड़ी अच्छी सीट्स आई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। पीपीएससी ने कुछ सिलेबस अनाउंस किए हैं, कुछ प्लानर के ऊपर जो अपडेट्स वगैरह हुई हैं वो सारी की सारी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेशंस बोलता हूँ अपने बहुत ही प्यारे स्टूडेंट मोहम्मद सगीर को, जिनकी अभी पीपीएससी के थ्रू लेबर ऑफिसर के ऊपर माशाल्लाह सिलेक्शन हो गई है। और इस तरह के स्टूडेंट्स हमारी एकेडमी का फ़ख्र है। अगर मैं मोहम्मद सगीर की बात करूँ तो इनका इंटरव्यू भी हमारी एकेडमी के इस चैनल के ऊपर मौजूद है। और आज ही हमने इनकी शॉर्ट सी एक वीडियो भी अपलोड की थी सिलेक्शन के बाद की। माशाल्लाह बहुत खुश थे। इनके जीके के अंदर अगर आप मार्क्स देखें, इन्होंने हमारा सुपर सेशन भी लिया था और टेस्ट्स भी दिए थे पास्ट पेपर में। 82.5 इनके पेपर के अंदर मार्क्स आए हैं। उसके बाद इंटरव्यू में 66 मार्क्स बने। हालांकि एकेडमिक में इनके 30 हैं, थोड़े से कम है, लोगों के 33-34 पे होते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी ये माशाल्लाह 16 स्केल के ऊपर इनकी जो सिलेक्शन हुई है बेसिकली वो इनके रिटर्न के मार्क्स 82 प्लस आए। और इंटरव्यू में भी मार्क्स अच्छे हैं, 66 पे अच्छा स्कोर होता है पीपीएससी में। तो मेरी तरफ से इनको और इनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इन लास्ट 2 मंथ्स में सिलेक्ट हुए हैं, जिनकी वीडियोस और रिकॉर्ड मेरे पास है, लेकिन मैं उसे अपलोड नहीं कर पा रहा मसरूफियत की वजह से। कुछ स्टूडेंट्स नाराज़ भी थे कि सर आपने हमारी वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं की। तो सगीर की वीडियो एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी। वैसे भी आप हमारी सक्सेस स्टोरीज़ में जाकर देखें तो आपको एक बहुत लंबी लिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स हैं, उनको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मोहम्मद सगीर की आपके सामने पिक्चर है। इस पिक्चर को देखकर एक और गलतफ़हमी भी आपको दूर हो जाएगी आप लोगों की, कि जी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ये समझते हैं कि जी क्लीन शेव लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन मोहम्मद सगीर माशाल्लाह बारिश हैं, दाढ़ी रखी हुई है इन्होंने, और ये सिलेक्ट हुए हैं लेबर ऑफिसर की पोस्ट पर। ठीक है, तो शलवार कमीज़ में भी सिलेक्शन हो जाती है, दाढ़ी वालों की भी सिलेक्शन हो जाती है। ये जो मिसकंसेप्शन एक बनी हुई है ना पीपीएससी के लिए लोगों की, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर सिर्फ क्लीन शेव को सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ पैंट शर्ट वालों को सिलेक्ट करते हैं और शलवार कमीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने खुद शलवार कमीज़ पहनकर इंटरव्यू देकर भी सिलेक्शन ली हुई है, और टू पीस पहनकर टाई कोट लगाकर भी सिलेक्शन ली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये मेरे स्टूडेंट हैं सगीर, आप देख लें, दाढ़ी रखी हुई है माशाल्लाह, और सिलेक्ट हुए हैं 16 स्केल पर लेबर ऑफिसर। बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की आज जो सीटें अनाउंस हुई हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आई है, इसके अंदर कुछ बड़ी अच्छी सीटें भी हैं और कुछ जो है ऐसी भी हैं जो आपके काम की नहीं होंगी। बहरहाल यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सीट है वो आप ये देखिए कि कमिश्नर ऑफिस के अंदर आपको सीट यहाँ पर मिलेगी। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी डिवीजन, रावलपिंडी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। अब ये 3 सीटें हैं और ओपन मेरिट की सीटें हैं। 16 स्केल होगा आपका, रेगुलर बेसिस पर ये सीटें होंगी और इसके ऊपर सेकंड डिवीजन के लोग अप्लाई कर सकेंगे। 30 साल के मेल और 33 साल की फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल आपके पास रावलपिंडी, मरी, चकवाल, अटक, झेलम और तलाकंग यहाँ का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ कोर्स आपकी कहाँ पर होगी जी? कमिश्नर ऑफिस मुल्तान के अंदर होगी, सॉरी रावलपिंडी के अंदर होगी। इसके अंदर भी 1 पेपर होगा। 22 जनवरी से हमारा सेशन स्टार्ट है, उसमें इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ और जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ वही है। तो यहाँ पर देखें इन्होंने 100 मार्क्स का पेपर रखा है। यहाँ पर कंप्यूटर को अलहदा से नहीं किया गया। तो रात भी मैं ये बात कर रहा था कि हर पेपर में कंप्यूटर 20-30 का नहीं आएगा, तो इसमें 7-8 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद कमिश्नर ऑफिस मुल्तान के अंदर ये सीटें आ गई हैं जी। यहाँ पर भी 3 सीटें हैं। असिस्टेंट की सीट है, रेगुलर बेसिस पर होगी और इन दोनों में जस्ट आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब है कि 14 ईयर्स की आपके पास एजुकेशन हो। बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, कोई भी डिग्री आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर भी वही रिक्वायरमेंट है। मुल्तान के कमिश्नर ऑफिस में भी 30 साल के मेल एंड 33 साल की फ़ीमेल्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। और मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी और खानेवाल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका ये पेपर होगा। ठीक है जी, जीके बेस्ड पेपर होगा। इन 6 की 6 सीट्स की तैयारी हमारे 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाले सेशन में भरपूर तरीके से करवाई जाएगी और इंशाल्लाह आप लोग भी 80+ जीके पेपर में स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी आरडीए के अंदर कुछ सीटें, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सब इंजीनियरिंग के अंदर 3 साल डिप्लोमा रखने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने की।
उसके बाद भी कुछ सीटें हैं जो शायद आपके काम की नहीं है, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन की यहाँ पर एक सीट है। इसके ऊपर MA MSc मैस कॉम वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे, जो जर्नलिज्म वाले, और 100% डिग्री में से इनका जो है सिलेबस होगा, कोर्स होगा, सारा का सारा कोर्स कह रहा हूँ सॉरी, जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, आपका सिलेबस 100% यहीं से होगा। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर STO इंजीनियरिंग, यहाँ पर BS इंजीनियरिंग वालों की सीट है और 100% आपका क्वालिफिकेशन रेलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट में कंप्यूटर वालों के लिए ये सीटें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों के लिए, लॉ ऑफिसर के नीचे 1-2 सीटें हैं। उसके बाद टाउन प्लानिंग वालों के लिए कुछ सीट है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग। तो हम ज़्यादा उन्हीं को डिस्कस करते हैं जो जनरल सीट्स होती हैं। ये नीचे कुछ डॉक्टर हजरात की सीटें हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जी बहुत बड़ी खबर है कि STIs 2025 की, कल वज़ीर तालीम साहब का ट्वीट आया था और ये बात मेरे ख्याल से अब कंफर्म होने जा रही है। जिनके पास भी BA BSc की डिग्री होगी वो लोग इसके ऊपर एलिजिबल होंगे। STIs 2025 की भर्ती होने जा रही जी। इसके अंदर स्कूल टीचर इंटर्नीज STI भर्ती किए जाएंगे और यहाँ पर माहाना तनख्वाह भी आपको जो मिलेगी, 38,000 प्राइमरी टीचर को मिलेगी, 40,000 एलिमेंट्री टीचर को मिलेगी और 45,000 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को आपको तनख्वाहें मिलेगी। हेडमास्टर, AEO यानी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और स्कूल काउंसिल के जो मेंबरान हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी जो आपकी भर्ती करेगी। ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई होगा, मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन होगी। जिस तरह कॉलेजेस के अंदर पहले भर्तियाँ हुई थी, ये उसी तरीके से होने जा रही हैं। 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, अभी ये टेन्योर नहीं बताया गया। बहरहाल वो तो मुद्दत बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है। जब आपकी मेरिट लिस्टें लगाई जाएंगी तो एक मेरिट लिस्ट 3 माह के अरसे तक वैलिड रहेगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडिडेट को कॉल कर लिया जाएगा अगर कोई शख्स ज्वाइन नहीं करता तो। बात समझ गए। हायरिंग कमेटी आप देख लीजिए, सिलेक्शन आपकी कौन करेगा। हायरिंग कमेटी के अंदर जो चेयरपर्सन होगा वो आपका प्रिंसिपल या हेडमास्टर होगा स्कूल का। उसके बाद मेंबर कौन होगा, कंसर्न्ड AEO प्राइमरी या एलिमेंट्री लेवल का या फिर DDO आपका होगा। और उसके बाद 1 पेरेंट मेंबर फ्रॉम SMC स्कूल जो मैनेजमेंट काउंसिल होती है उसके अंदर से भी मेंबर आपका होगा। ठीक है। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, सिलेक्शन की क्राइटेरिया देख लीजिए, मार्क्स का। अब यहाँ पर डिवीजन की गई है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स मैक्सिमम कितने होंगे और आपको कितने कितने मिलेंगे। अगर कोई शख्स किए बैठा है मास्टर्स और बैचलर्स, यानी पहले उसने 14 साल तालीम की, फिर उसने मास्टर्स किया, तो 40 नंबर मास्टर्स के, 15 बैचलर्स के, टोटल हो गए आपके कितने नंबर, 55 नंबर बनते हैं, 55। अब इसके अंदर से अगर कोई शख्स सेमेस्टर सिस्टम में 90% या ऊपर नंबर लेकर आता है, अप्लाई करता है, और एनुअल सिस्टम वाला 80% लेकर आता है, तो ये देख लीजिए कि 10% का फ़र्क रखा गया है। सेमेस्टर वालों के लिए 10% मार्क्स उनके 90% होंगे, तो एनुअल वालों के 80% उसके इक्वल होंगे। तो 40 में से 40 नंबर मिलेंगे और बैचलर को 15 में से 15 मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह लेवल 2 है, 80% अगर सेमेस्टर सिस्टम में है, 70% एनुअल सिस्टम में है, तो आपको मास्टर्स में 36 नंबर दिए जाएंगे 40 में से, और बैचलर्स में आपको 13.5 दिए जाएंगे। इसी तरह अगर आपके 70% है सेमेस्टर में और 60% है आपके एनुअल में, जो एनुअल वाला है, तो 32 नंबर मास्टर्स लेवल पर आपको मिलेंगे और 12 नंबर बैचलर्स के मिलेंगे। ये मेरिट क्राइटेरिया है। ठीक है। फिर 60% मार्क्स की अगर बात करें, और 60% सेमेस्टर वालों के और 50% एनुअल वालों के होंगे, तो आपको 28 नंबर मास्टर्स में मिलेंगे और 10.5 नंबर आपको बैचलर्स में मिलेंगे। 50% वालों को और 40% एनुअल वालों को 24 और 9 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स की जगह आपके पास डिग्री है BS की, तो जाहिर है उसमें आप बैचलर नहीं करते, वही आपका बैचलर भी होता है, वही आपका मास्टर्स भी होता है। यहाँ भी नंबर आपके 55 होंगे। 90% 80% अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको 55 पूरे मिलेंगे। 80% 70% है तो आपको 49.5 मिलेंगे, ऊपर भी 49.5 ही बन रहे थे। 70% या 60% है तो आपको 44 नंबर मिलेंगे। 60% या 50% है तो आपको 38.5 मिलेंगे, ये ऊपर भी उतने ही बनते हैं। 50% या 40% है तो आपको 33 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से इंटरमीडिएट की बात है, इंटरमीडिएट के टोटल नंबर 15 रखे गए हैं, मैट्रिक के भी टोटल 15 रखे गए हैं। ये भी आप क्राइटेरिया आगे देख लीजिए। तो इसी के अकॉर्डिंग होगा, मतलब अगर आप इसको टोटल करें तो 55 नंबर उन्होंने रखे हैं आपके BS या मास्टर्स तक के, 15 नंबर इंटरमीडिएट के रखे हैं। 55 और 15 कितने हो गए जी, 70। 70 और 15 कितने हो गए जी आपके 95 नंबर हो गए।
5 नंबर नहीं 95 नहीं 85 हो गए। और यहाँ पर आपके पास ये 10 नंबर बीएड या एमएड के रखे गए हैं, टोटल 85 हो गए, 85 हो गए। इंटरव्यू के मार्क्स जस्ट 5 रखे गए। इस तरह आपके टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें से जो भी शख्स ज़्यादा नंबर लेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। STIs shall follow terms and conditions of their letter of agreement, they shall follow rules, regulations, policies etc। और सिंपल सी बात है कि इस तरह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। जो भी टर्म आपको मिलेगी, 6 माह मिले, 1 साल मिले, 2 साल मिले, तो एक अच्छा मौका होगा बेरोज़गारों के लिए। आई थिंक बड़ी खुशखबरी है ये आप लोगों के लिए। उसके बाद जी PPSC के खिलाफ एक रिट पिटीशन थी। सैयद फरहान अली साहब कोई थे, इन्होंने रिट की थी PPSC के खिलाफ, क्योंकि ये PMS का फर्स्ट फेज़ क्लियर कर लिया था इन्होंने। PMS का फर्स्ट फेज़ ये क्लियर कर गए थे, बट इनकी एज जो है रिक्वायर्ड एज से ज़्यादा थी। तो इनकी डिमांड ये थी कि जी अपर एज के अंदर मुझे रिलैक्सेशन दी जाए, बट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसने इसको रिलैक्सेशन नहीं दी एज के अंदर और इसकी रिट पिटीशन को खारिज कर दिया है। इसीलिए इनकी कैंडिडेचर, इनका जो एडमिशन लेटर है उसको भी विदड्रॉ कर लिया गया। ये अब सेकंड फेज़ के पेपर्स नहीं दे सकते। तो सेकंड फेज़ के पेपर वही लोग देंगे जिनकी एज PPSC और डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो ये अच्छा फैसला है जी, जो एज थी उसी के मुताबिक ही चलना चाहिए। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन PPSC ने कुछ जॉब्स की यहाँ पर दी है, आप इसको लाजमी चेक कर लीजिएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन की जॉब डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। असिस्टेंट डायरेक्टर SDO सिविल, जिन जो सीटें आती हैं ना, जो सीटें आती हैं PPSC के एडवर्टाइजमेंट में, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी PPSC साथ साथ ही दे देता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जॉब डिस्क्रिप्शन, इसको लाजमी देख लिया करें आप। उसके बाद PPSC ने आज सिलेबस की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही पोस्ट का सिलेबस आज अनाउंस किया है, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर IT डेटाबेस का। अब ज़ाहिर है IT वालों की सीट थी तो इसका सिलेबस भी ये सामने आपके मौजूद है। 100% आपका कंप्यूटर के अंदर से ये पेपर होगा। तो जितने पास पेपर्स में कंप्यूटर के पेपर्स हैं और कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे तरीके से कर लीजिए, ईजीली आपका ये हो जाएगा। हमारे पास इसके तकरीबन 12 से 15 लेक्चर्स हैं। जिन लोगों ने PMS के पेपर्स दिए थे उन्हें वो लेक्चर्स हमने दिए थे, उनकी बहुत हेल्प हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, जिन्होंने तहसीलदार के पेपर्स दिए थे उनकी बड़ी हेल्प हुई थी। अगर कोई आप में से तैयारी करना चाहता है तो हमसे वो लेक्चर्स ले सकता है। उसके बाद जी हमारा जो न्यू सेशन है इंशाल्लाह वो 22 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको डेमो लेक्चर्स, व्हाट्सएप के ग्रुप्स और तमाम डिटेल मिल जाएगी। बाकी असिस्टेंट पंजाब पुलिस की मैंने चेक नहीं किया DMC आ गई है नहीं। अगर नहीं आई तो ऑफकोर्स फिर आज जुम्मा था, आज लास्ट वर्किंग डे था PPSC का, अब ये नेक्स्ट वीक में ही आएगी। और बाकी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ज़िलादार की पोस्ट तहसीलदार से बहुत बाहर है, आप कैसे कह सकते हैं कि ज़िलादार कम है? जी आपको पता नहीं है, ज़िलादार ये है, ज़िलादार वो है। देखें, मैं ख़ुद जो है रेवेन्यू फील्ड स्टाफ, रेवेन्यू के अंदर जॉब कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ज़िलादार की क्या पावर्स हैं या क्या इख्तियारात हैं और तहसीलदार के क्या हैं। मैंने उस वीडियो में बात ये की थी कि तहसीलदार का आप ज़िलादार से इख्तियारात के कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सुकून की बात करेंगे तो ज़िलादार के अंदर सुकून ज़्यादा है, उसके अंदर उसकी जॉब ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, टफ़ नहीं है। इसी तरह असिस्टेंट SNGD और तहसीलदार का आप कंपैरिजन करेंगे तो इख्तियारात की जंग में तहसीलदार की जॉब इससे, इन दोनों जॉब से बाहर है, क्योंकि तहसीलदार की प्रमोशन, नेक्स्ट प्रमोशन असिस्टेंट कमिश्नर या PMS ऑफिसर के ऊपर होती है। और मे भी अभी ने अपग्रेड भी कर दिया जो फ़िलहाल जो रुकी हुई है। जबकि ज़िलादार की नेक्स्ट प्रमोशन डिप्टी कलेक्टर अनहार होती है और असिस्टेंट SNGD की नेक्स्ट प्रमोशन सुपरिटेंडेंट के ऊपर होती है। तो प्रोमोशन वाइज भी, इख्तियारात के हिसाब से तहसीलदार की सीट इनसे बड़ी है दोनों सीटों से। लेकिन हाँ, असिस्टेंट SNGD और ज़िलादार के अंदर थोड़ा सा सुकून ज़्यादा है। तो ये हर शख्स की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। जो शख्स इख्तियारात चाहता है, अथॉरिटी चाहता है, उसके लिए तहसीलदार बेहतर है। जो सुकून चाहता है, सुबह 9 बजे जाकर शाम को 5 बजे 4 बजे वापस आना चाहता है, वो SNGD में चला जाए। और जो चाहता है कि यार टाइम की भी कोई ख़ास पाबंदी ना हो, कोई पूछे भी ज़्यादा ना और सुकून भी हो, थोड़े बहुत इख्तियारात भी हो, तो वो ज़िलादार पे चला जाए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं असिस्टेंट पंजाब पुलिस ज़िलादार का कंपैरिजन कर दूंगा। करियर काउंसलिंग की हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह यही होगी। और अगर किसी को मेरी राय से इख्तलाफ होता है तो वो जाकर डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वालों के लोगों से राय ले लिया करे। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव कमेंट जो भी करेगा उसके कमेंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, वो दोबारा यहाँ पर कभी कमेंट नहीं कर सकता। और जो मैं मालूमात करियर काउंसलिंग में देता हूँ वो 100% अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक होती है। मैं खुद जिस डिपार्टमेंट का हिस्सा हूँ, क्या मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा उस डिपार्टमेंट का जो बंदा कमेंट कर रहा है आगे? मैं खुद तहसीलदारी निज़ाम में हूँ, मैं खुद इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ काम करता हूँ, रात दिन हमारा काम है। अभी मेरी एकेडमी के अल्हम्दुलिल्लाह 50 स्टूडेंट्स कैनाल पटवारी सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ज़िलादार शाहिद साहब मेरे साथ उस सेशन को लेते रहे, तो मुझे ज़्यादा पता है।
आप में से अगर किसी को उस चीज़ के ऊपर एतराज़ होता है तो आप उसको कंफर्म कर लिया करें डिपार्टमेंट से जाकर। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।